हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके यूट्यूब चैनल आरजे आईटी एकेडमी में। पिछले वीडियो में हमने सीखा था टाइप ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज एंड वर्क पावर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डिवाइस। तो सबसे पहले हम जानते हैं डिवाइस। डिवाइस को हिंदी में कहते हैं यंत्र। यह डिवाइस या यंत्र क्या होता है, किसे हम डिवाइस या यंत्र कह सकते हैं? तो आप बताएंगे, कहेंगे कि डिवाइस वह माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपने कार्यों को आसानी से और कम समय में कर सकते हैं। आज हम साइकिल से यात्रा करते हैं तो साइकिल भी हमारे लिए डिवाइस है, क्योंकि वह हमें दूरी तय करने में समय की बचत करती है और आसानी होती है। आप पहले फाउंटेन पेन से लिखते थे, इंक को उसमें लिक्विड फॉर्म में डाला जाता था तब लिखते थे। आज पेन से लिखते हैं जिसमें कोई इंक डालने की जरूरत नहीं, पहले से पड़ा होता है, उसमें लिखते हैं, वो भी आपका डिवाइस है। लेकिन यहाँ हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर में डिवाइस क्या होती है? तो डिवाइस का सेम वही तरीका है कि डिवाइस वो माध्यम जिसके द्वारा हम अपने कार्य को आसानी से और कम समय में करते हैं। लेकिन कंप्यूटर में डिवाइस दो प्रकार की होती है, एक होती है इनपुट डिवाइस और दूसरी होती है आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस को हम कहते हैं निवेश यंत्र और आउटपुट डिवाइस को कहते हैं निर्गत यंत्र। इनपुट शब्द दो शब्दों से मिलकर बना। इन का मतलब होता है में और पुट का मतलब होता है रखना। आउट का मतलब होता है पर, आउट का मतलब होता है बाहर, और पुट का मतलब रखना। तो इनपुट डिवाइस का मतलब में रखना, डिवाइस यंत्र, कंप्यूटर में रखने वाले यंत्र, और आउटपुट डिवाइस बाहर रखना, यानी कंप्यूटर से बाहर रखने वाले यंत्र। तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दो प्रकार की होती है। हम एक एक डिवाइस को जानेंगे। सबसे पहला हमारा है इनपुट डिवाइस, निवेश यंत्र। यानी इसके लिए हम जानेंगे इनपुट डिवाइस वह हार्डवेयर उपकरण होते हैं जिनकी सहायता से हम कंप्यूटर में डेटा या निर्देश भेजते हैं। कंप्यूटर के वह भाग, वह डिवाइस, वह हार्डवेयर जिनके द्वारा हम अपने डाटा, कमांड, इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में भेजते हैं, तो वह डिवाइस हमारे क्या कहलाते हैं? इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस में आप देखते हैं मुख्यतः कीबोर्ड। तो कीबोर्ड आपका कंप्यूटर के बाहर होता है और कंप्यूटर के अंदर आपको लिखना होता है। तो आप कीबोर्ड पे लिखते हैं, लेकिन आपका लिखा हुआ आता है मॉनिटर पर, बाहर दिखाता है। तो कंप्यूटर के अंदर जाता कैसे है? वो कीबोर्ड के द्वारा। तो कीबोर्ड भी आपका क्या हो गया? इनपुट डिवाइस, क्योंकि ये हमारे लिखे हुए डाटा को कंप्यूटर के अंदर ले जा रहा है। उसके बाद आता है माउस। माउस भी आपका एक बाहर डिवाइस होता है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर के अंदर क्लिक करते हैं। किसी भी आपके आइकन हो गया, ऑप्शन हो गया, या कोई शेप हो गया, इमेज हो गया, उस पर हम जाके क्लिक करते हैं। फिर आपका होता है स्कैनर। स्कैनर आपने देखा होगा, आप जाते होंगे फॉर्म ऑनलाइन कराने, तो आपका आधार कार्ड, फोटो, आजादी निवास आपके फॉर्म पे लगाया जाता है। तो वो तो होता है हार्ड कॉपी में, यानी बाहर आपको दिखता है मार्कशीट, हाई स्कूल, इंटर की। उसे कंप्यूटर के अंदर कैसे भेजते हैं? तो आपका स्कैनर होता है जो उसे स्कैन करता है और कंप्यूटर के अंदर ले जाता है। तो ये भी आपके डाटा को कंप्यूटर के अंदर ले जा रहा है, तो ये भी क्या हो गया? स्कैनर। माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या होता है? जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमने लगाया है, ये हमारी आवाज को हमारे वीडियो में ले जाता है, यानी हमारे कंप्यूटर के अंदर ले जा रहा है। तो माइक्रोफोन के द्वारा हम अपनी ध्वनि को, अपनी आवाज को कंप्यूटर के अंदर भेज पाते हैं। तो ये भी हमारे डाटा को कंप्यूटर के अंदर ले जा रहा है, इसलिए भी क्या आपका इनपुट डिवाइस। उसके बाद आपका वेब कैम, यानी वेब कैमरा, जो हमारे वीडियो को कंप्यूटर में भेज रहा है या दूर दराज किसी दूसरे लोकेशन पर भेज रहा है। तो ये भी सब क्या है? इनपुट डिवाइस। इसके और भी उदाहरण है, जैसे MICR, इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये भी आपका स्कैनर ही है, ये भी आपका स्कैनर ही है। यह आपका यूज होता है बैंकों में, ये आपका यूज होता है बैंक में। अब आप जानेंगे बैंक में किस काम के लिए होता है। तो यह चेक को जांचने के लिए, जो MICR स्कैनर आपका है, ये भी क्या करता है? चेक को जांचता है, यानी चेक को स्कैन करके चेक की जानकारी को कंप्यूटर के अंदर लाता है। ऐसे ही और भी आपके हैं जिसे हम कहते हैं OMR, ये भी आपका स्कैनर है, इसको कहते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसका कार्य क्या होता है?
तो आज बहुत सारी कंपटीशन एग्जामों में आप देखते हैं OMR सीट होती है, यहाँ तक हाई स्कूल इंटर में भी OMR सीट आती है, जहां पर 4 विकल्प होते हैं और उसमें से एक विकल्प पर गोला करना होता है, यानी उसको पूरा भरना होता है, फिल करना होता है। तो OMR सीट क्वेश्चन पेपर आपको दे दिया जाता है और आपकी OMR सीट जो आंसर सीट होती है उसको ले लिया जाता है। तो आप जानते हैं उस आंसर सीट को कोई टीचर नहीं जांचता है, टीचर नहीं चेक करता है, OMR स्कैनर होते हैं, उसी स्कैनर में OMR सीट को डाल दिया जाता है और वह उसको स्कैन कर लेता है। उसके बाद OMR से जो स्कैन कर लेता है, स्कैन करने के बाद उसका रिजल्ट देता है कि कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने क्वेश्चन गलत हैं। तो हमने पढ़ लिया इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस वह हार्डवेयर उपकरण होते हैं जिनकी सहायता से हम कंप्यूटर में अपने डेटा, कमांड या सूचना को देते हैं। इसमें आपके इनपुट डिवाइस के मुख्य उदाहरण है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, MICR, OCR, OMR। या आप यह भी जानेंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, वह कंप्यूटर पार्ट जिसके द्वारा हमारी सूचना कंप्यूटर के अंदर भेजी जा रही है उसे हम क्या कह सकते हैं, इनपुट डिवाइस। तो बहुत सारे डिवाइसेज हैं, लाइट पेन है, जॉयस्टिक है, ट्रैक बॉल है, ये सब आपका उसी इनपुट डिवाइस में आता है। साथ में ये लाइट पेन आपका एग्जांपल है जिसके द्वारा हम टच कर रहे हैं, इसके अंदर काम चल रहा है, ये आपका लाइट पेन है। जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल गेम खेलने के लिए आता है। ऐसे बहुत सारे इनपुट डिवाइसेज है। इसके बाद हम जानते हैं आउटपुट डिवाइस। अब हम जानेंगे आउटपुट डिवाइस वह हार्डवेयर उपकरण होते हैं जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस की गई जानकारी को उपयोगकर्ता तक पहुंचाते हैं, यानी कंप्यूटर का वह भाग जो हमारे डाटा, कमांड, प्रोग्राम को प्रोसेस कर उसका रिजल्ट हमारे सामने ले आए, उसे हम कहते हैं आउटपुट डिवाइस, यानी कंप्यूटर के द्वारा दिए जाने वाले रिजल्ट को हमारे समक्ष प्रकट करे। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला है मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है, कंप्यूटर पर बैठकर जिस स्क्रीन पर हम काम करते हैं वो स्क्रीन हमारी होती है मॉनिटर। और मॉनिटर पे हम क्या काम कर रहे हैं दिखता, अगर कीबोर्ड से हम कुछ टाइप करें तो उसका रिजल्ट कहाँ दिखाता आपका, मॉनिटर पे। उसके बाद होता है प्रिंटर। प्रिंटर पे आप काम करते हैं, यानी अगर कोई डाटा बनाए हैं कंप्यूटर के अंदर प्रिंट करते हैं तो प्रिंटर से छपकर वो बाहर आता है, तो कंप्यूटर के द्वारा रिजल्ट भी कंप्यूटर प्रिंटर के द्वारा क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है, तो भी हमारा क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस। इसमें प्रिंटर बहुत सारे हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। आज के समय में यही दो प्रिंटर हमारे यूज होते हैं, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। तो प्रिंटर के वीडियो में हम प्रिंटर को जानेंगे। फिलहाल इंकजेट प्रिंटर में इंक पड़ता है और लेजर प्रिंटर में कार्टेज होता है। उसके बाद हमारा आता है स्पीकर। तो हमारे मोबाइल में, हमारे कंप्यूटर में कौन सा वीडियो चल रहा है, उसकी ध्वनि क्या है, वह आवाज क्या है, वह आवाज कंप्यूटर से बाहर या टीवी या मोबाइल से बाहर किस रूप में आती है, स्पीकर के। किस डिवाइस से आती है, स्पीकर से। कौन सा मूवी चल रही है, उसमें क्या चीजें हैं, आवाजें कैसी हैं, वो बाहर आने का काम होता है स्पीकर से। उसके बाद आपका आता है हेडफोन। तो आपने बहुत लोगों को देखा होगा कान में हेडफोन लगाए रहते हैं, जिसके द्वारा उनके मोबाइल या लैपटॉप या अन्य चीजों से जो सॉन्ग होते हैं या ध्वनियां होती हैं उनको वो सुनते हैं। तो मोबाइल या कंप्यूटर की जो ध्वनियां है वो आपके हेडफोन के द्वारा सुनाई देती हैं। ये भी आपका आउटपुट डिवाइस है। ऐसे प्रोजेक्टर होता है, जिसके द्वारा हम क्या डाटा कंप्यूटर बनाए हैं उसे फोकस के द्वारा, लाइट के द्वारा हम बाहर दिखा सकते हैं। तो ये हमारे आउटपुट डिवाइस है। तो हमने इसमें जाना है आज की वीडियो में इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। तो आप बता सकते हैं कंप्यूटर का वह भाग जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में सूचना को भेजते हैं वो इनपुट डिवाइस होता है, जिसका आपने उदाहरण देखा है। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, MICR, OMR, या आप कह सकते हैं जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, वो सभी आप बता सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा है आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर के वह भाग जो हमारे दिए गए सूचना, कमांड, प्रोग्राम का रिजल्ट देते हैं हमको, उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। इसमें आता है आपका मॉनिटर आ गया, प्रिंटर आ गया, स्पीकर आ गया, हेडफोन आ गया, प्रोजेक्टर आ गया, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे हम बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अब वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।